हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से हम अपने चार्ट पर अप्लाई हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें इन पैटर्नों को सीखा जाता है, उनके हिसाब से किस तरह से प्लान किया जाता है उसको हम सीखते हैं। तो ये हम 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं जो नाइम वाइज हैं। एक बार स्ट्रक्चर वाइज और देख लेते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ये पिवट प्रेशर ट्रेड, ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट। अब ये तो हमारे स्ट्रक्चरल हो गए। अब हमारे पास में है ना, हम ईएमए के कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझे, वो हमने यहाँ पर पॉइंट आपको क्लियर मेंशन किया है कि कब ट्रेंडी ईएमए हो, कभी आपको फ्लैट ईएमए हो, तो उस टाइम में आपको क्या क्या एक्शन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर 2 दिन का आपके पास सीपीआर है, उसको आप किस तरह से रिलेशन कर सकते हैं कि हाई वैल्यू सीपीआर का होगा, वो उसका मतलब बुलिश है, लोअर वैल्यू बेयरिश है, अनचेंज साइडवेज, इनसाइड वैल्यू सीपीआर ट्रेंडी या ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर यानी कि ये साइडवेज है, ओवरलैपिंग हाई वैल्यू सीपीआर यानी कि मॉडरेट बुलिश, ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू सीपीआर यानी कि मॉडरेट बुलिश। तो ये 2 दिन के सीपीआर से आप अपना कॉल रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि आप सीपीआर वेट को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर नैरो सीपीआर है तो वो आपको ट्रेंडी या ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी दिला सकता है। अगर वो वाइड सीपीआर है तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि आप अब उसको एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। फिर हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग कंपैरिजन ऑफ 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजी, जैसे हम सीपीआर के पैटर्न की बात करते हैं, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से आप एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप को प्लान कर सकते हो। इसमें आपको साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को किस तरह से रिलेट किया जाए, तो जनरली हम 1:2 को यूज करते हैं। उनमें इन पॉइंटों को आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल की क्यों जरूरत पड़ती है? ट्रेडिंग जर्नल को हमें अपने ट्रेड को एनालाइज करके हम अपने रिव्यू को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है आपके पास में कि इमोशंस होते हैं, हम किन चीज़ों को आपको डिसिप्लिन में लाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद है पावर वे ऑफ कंट्रोल इमोशन ड्यूरिंग। आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से आ सकता है, आपकी स्ट्रेटजी पे किस तरह से कॉन्फिडेंस आ रहा है, या उसके लिए आपको कहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कहाँ आपको फीवर में नहीं आना, कहाँ आपको फोमो दिक्कत कर रहा है, तो उस चीज़ को। फिर आता है पोजिशन साइजिंग। फिर है हमारे पास में पॉसिबिलिटी ऑफ अपने और सेटअप, आपके सेटअप की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर उसकी पॉसिबिलिटी 50% है ना, तब आपको रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फिर आप अपने जो ट्रेड है ना, जो आप जनरल तैयार किया है, उसको सेल्फ एनालिसिस करके है ना, उनसे आप अपने आप को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के किस तरह से रूल हैं, हम उनको 1:2 यूज करते हैं, उसके वो सारा कुछ डिटेल हमने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं। चलिए, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ये सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन है, उनके हमने 3 पॉइंट लिए कि हमें एक सेटअप तो मिला, वो था आपका सीपीआर का पैटर्न। फिर उसके लिए आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट कैसे, फिर आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह से हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और किन चीज़ों को
आप अपने डिसिप्लिन में ला सकते हैं। वो सारा कुछ हम हर वीडियो में मेंशन करते हुए चलते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, इसमें क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी, बाहर क्लोजिंग मिली और आपको 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ परफेक्ट बनता हुआ दिखाई दिया, यहीं तक आपका टारगेट हिट किया। उसके बाद है कंटेनर कैप, इसमें भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से 1:2 के हिसाब से आपको जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है आपको एंट्री मिलती है और हाई के एस एल के हिसाब से 1:2 का आपको टारगेट मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है वेदांता। वेदांता में आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग और 1:2 इस पिवट के आसपास ही आपको मिल जाता है। एंट्री मिली, एसएल मिला और टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट है वो है आईडीएफसी फर्स्ट। दिन की पहली कैंडल से आपको क्या मिल रहा है, रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। फिर आप इस स्विंग को कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको आरसीआर के हिसाब से आपको यहाँ एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे भी आपको फर्स्ट टारगेट ये है, इस तक आपको ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है एलआईसी लॉम्बार्ड, आईसीआईसी लॉम्बार्ड। आईसीआईसी लॉम्बार्ड में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट मूव दिया है, जो कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली और उस क्लोजिंग के हिसाब से इस पिवट तक ही आपका 1:2 मिल गया। और नेक्स्ट है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ भी आपको एक मूव देखने को मिला। उसके बाद है नाइका। नाइका में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से क्लोजिंग मिल गई, ये इस हिसाब से यहाँ पे आपको मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है साइंट। साइंट में आप ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको एक परफेक्ट मूव दिया। फिर है बालकृष्ण एनर्जी, इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से आपको मूव देखने को मिला। फिर है सीमेंस। सीमेंस में भी ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी परफेक्ट मूव देखने को मिला। फिर है सीई इन्फो सिस्टम, इसमें आपको ओडी सेटअप के हिसाब से वाई साइड आपको कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली और वहां से आपको एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। तो हमने ये पूरे वीडियो में ये चीज़ देखी, ये सेटअप है, ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपका साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पूरी चीज़ का आपने एनालिसिस किया और उनके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।